हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे वन रूल इन द बिजनेस। हम बात करना चाहेंगे वन रूल इन द बिजनेस। इसका क्या महत्व है या इसका अर्थ क्या है? वन रूल इन द बिजनेस, ये बात हम क्यों कह रहे हैं, किस संदर्भ में कह रहे हैं? इसका अर्थ यहाँ पर ये हम लगा रहे हैं कि बिजनेस में कम से कम एक रूल या एक पंक्चुअलिटी का पालन अवश्य करो। बिजनेस में कम से कम एक रूल या एक पंक्चुअलिटी का पालन अवश्य करो। या बिजनेस की शुरुआत एक रूल या एक पंक्चुअलिटी से अवश्य करो। कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया यदि आपने दुकान खोली, दूसरों को देखा कि ये है 9 से 9 बजे तक, 9 to 9 दुकान खोलते हैं, 12 घंटे की बिक्री होती रहती है। आपने कहा है हम भी 9 to 9 खोलेंगे। पहले से बैठने की आपको आदत नहीं है, ठीक है, और आप 9 to 9 बैठ गए जा करके। स्टार्टिंग की दुकान है, कस्टमर आ नहीं रहे हैं, कई घंटे हो रहे हैं, बोनी नहीं हो रही है। कहाँ तक इसके प्रेशर को आप झेल पाएंगे? कुछ दिन तक तो ठीक है, कहा चला 9 to 9, फिर 9 to 8, 9 to 7, 9 to 6, 9 to 5 होने लगा, कभी 10 to 5 होने लगा। अर्थात कभी उधर से कमी, कभी इधर से कमी, ठीक है, कभी उधर बढ़ने लगा। अर्थात यह पंक्चुअलिटी नहीं। फिर क्या करना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग में 12 घंटे ही खोलो, 8 घंटा भी मत खोलो, 5 घंटा खोल सकते हो। अगर 5 घंटा भी नहीं खोल सकते हो, 4 घंटा खोलो या 1 घंटा खोलो। लेकिन वो 1 घंटा एक टाइम फिक्स कर लो। वो 1 घंटा कितने बजे से कितने बजे तक होगा, वो 1 घंटा खुलना है। 1 घंटा खुलना, आपके पास में टाइम हो या ना हो, वो 1 घंटा खुलना है तो फिर खुलना ही है। उस दौरान जो भी निकलेगा वहां से उसको उस दौरान वो चीज़ खुली हुई मिलनी चाहिए। नहीं तो पहले 12 घंटा खोला, फिर 8 घंटा खोला, फिर 6 घंटा खोला, फिर लो आज बंद, कल बंद, फिर खुली, फिर बंद। कहने का अर्थ यह कि यदि आप पंक्चुअलिटी को नहीं ला सकते हैं, यदि आप एक रूल को फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो कस्टमर भी एक भी रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए कम से कम एक रूल से जरूर आप बिजनेस की शुरुआत करें, ठीक है। एक रूल से, एक पंक्चुअलिटी से शुरुआत करें, ठीक है। जब एक पंक्चुअलिटी आपकी बिल्कुल आदत में शुमार हो जाए, इसमें नो मिस्टेक हो, तब आप दूसरी पंक्चुअलिटी को लाएं, तब आप दूसरे रूल को लाएं। एक रूल जो आपको सबसे आसान लगता है, उस रूल को पालन करें। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे आसान रूल है उसको भी जब आप लंबे समय तक पालन करेंगे तो वो भी बहुत कठिन लगने लगेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी मान लिया आप एक जवान व्यक्ति हैं, ठीक है, आप के लिए 10, 20, 30 किलो उठाना मामूली बात है, ठीक है, और 1 किलो उठाना तो बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन 1 किलो आप उठाए रखिएगा, जरा सा 1 किलो आप उठाए रखिएगा,
2, 4, 6, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट वो 1 किलो उठाए रखना आपके लिए असंभव सा हो जाएगा। यही लगेगा कि यह 1 किलो तो अब तो 25, 30, 40, 50 किलो होता चला जा रहा है, जबकि है वही 1 किलो ही है। 1 किलो ही है और परिणाम आप उस 1 किलो को छोड़ देंगे। आप कुछ समय के बाद में जो आपको 1 किलो उठाना बहुत आसान लगता था, लेकिन उसको उठाए रखना फिर आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। आप नहीं उठाए रख सकते, नहीं उठाए रख सकते हैं। तो बस यही चीज आती है कि यदि पता चले कि यदि शुरुआत से ही आपने, ठीक है, मान लिया 1 किलो आपने उठाया, ठीक है, तो आप इसको 15, 20 मिनट, 30 मिनट तक आप उठाए रख सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लिया आपने 20 किलो उठा लिया, ठीक है, 20 किलो उठा लिया, तो उम्मीद है 2, 4, 5 मिनट में ही आप उसको छोड़ देंगे। 2, 4, 5 मिनट में ही आप उसको छोड़ देंगे। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस 2 प्रकार के रूल से चलता है। एक माइक्रो रूल्स, दूसरे माइक्रो रूल्स अर्थात माइक्रो पंक्चुअलिटी और माइक्रो पंक्चुअलिटी। भारी भरकम कभी कोई आवश्यकता पड़ गई जाकर तो ठीक है, भारी भरकम उठा लिया जा करके, और नहीं तो यदि छोटा वजन भी देर तक उठाए रखा जाए तो भी उसको उठाना संभव नहीं है। इसलिए हम उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं, इस तरीके से काम चलाते हैं। इस तरीके से हम काम चलाते हैं, अर्थात लगातार चला जाए, एक समय के बाद में थकान आने लगेगी, लेकिन चला जाए फिर रुका जाए फिर चला जाए तो लंबी दूरी तय की जा सकती है। उसी तरीके से कहने का अर्थ यह बनता है कि कम से कम एक रूल या कम से कम एक पंक्चुअलिटी से बिजनेस की शुरुआत करो, फिर पंक्चुअलिटी और रूल्स का फिर धीरे धीरे डेवलप करो, गैप लो। तो यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और बल्कि जो आसान रास्ता है, ध्यान दीजिएगा, जो आसान रास्ता है बिजनेस में, जो आसान रास्ता आपको दिखाई देता है, वह भी जल्दी मत तय करो, वह भी जल्दी तय न करो। कोई भी कितना भी आसान रास्ता क्यों न दिखाई देता हो, उसको भी जल्दी तय न करो। और जो कठिन रास्ता है उसको तो जल्दी तय करने की कोशिश ही न करो, उसे तो और धीरे धीरे तय करो। जो आसान रास्ता है उसे धीरे धीरे तय करो, और जो कठिन रास्ता है उसे बहुत धीरे धीरे तय करो, यदि रास्ते को पार करना है बिजनेस में जो आसान रास्ता है उसको तो धीरे धीरे पार करो, जो कठिन रास्ता है उसे बहुत धीरे धीरे पार करो, ताकि सफर आपकी एनर्जी को खत्म न कर सके। क्योंकि आसान के बाद में फिर कठिन रास्ता आने वाला है। जब आसान के बाद में कठिन रास्ता आने वाला है और आसान रास्ते को आपने तेज चल करके अपनी एनर्जी को नष्ट कर दिया, उस कठिन रास्ते को पार करने के लिए फिर आपके पास में एनर्जी बची ही नहीं है। और यदि मान लिया कठिन रास्ता आ गया है और तब आप तेज चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप अपनी एनर्जी को समाप्त कर देंगे। इसलिए कठिन रास्ता तय करते समय जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है आपके पास में उसका कम ही भाग आप चलने में खर्च करें, क्योंकि कठिन रास्ते पर चलते समय जो सर्विसिंग एनर्जी है उसका व्यय बढ़ जाता है। इसलिए जब आप कठिन रास्ते पर चल रहे हैं और बहुत धीरे धीरे चलेंगे
बहुत धीरे धीरे चलेंगे तो आपका व्यय कम होगा। दोनों एनर्जी, चलने वाली और लिविंग एनर्जी, दोनों ही कम व्यय होंगी और जनरेट ज़्यादा हो रही होंगी, तो आप अपने इस सफ़र को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो इस सफ़र को कंटिन्यू रख पाएंगे, कहने का अर्थ यह बनता है, यहाँ पर बिजनेस में एनर्जी इन्वेस्टमेंट होता है। यदि अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, बहुत बढ़िया परिस्थितियाँ हैं, तब भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिएगा। यदि प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं तो बहुत धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिएगा। इसे ही कहते हैं ज़्यादा लालच बुरी बला है। अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, सोच तो इकट्ठी ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करते धराशायी हो जाओगे, धराशायी हो जाओगे। अर्थात मान लिया एक मार्केट में देखा इस चीज़ के रेट ज़्यादा बढ़िया जा रहे हैं, ठीक है, अच्छे मिल रहे हैं, लो वहाँ से माल खरीद लें, ज़्यादा मात्रा में माल खरीद लें, यहाँ पर बेच दें आकर के। ज़्यादा माल खरीद करके लाए, रेट डाउन हो गए, सप्लाई बढ़ गई, रेट डाउन हो गए, क्या करोगे? ज़्यादा लालच है, बुरी बला है, बुरी बला। तो इसलिए यहाँ पर कम से कम एक रूल्स का, एक पंक्चुअलिटी का पालन अवश्य करें। फिर जब ये आदत बन जाए, हैबिट बन जाए, तब आप दूसरी पंक्चुअलिटी या दूसरे रूल को आप पालन करें, या दूसरे लिमिटेशंस का आप पालन करें। इसलिए वन रूल इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस। नमस्कार, धन्यवाद।